तो स्वागत है आप सभी का नर्सिंग नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की कड़ी से जुड़ने से पहले आज की क्लास में सबसे पहले जानना तो ये ज़रूरी है कि दरअसल ये ग्लैंड क्या होती है। अब सब पढ़ तो लेंगे कि हम एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, क्या चीज़ें होती है, कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किस प्रकार की ग्लैंड होती है। बट सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि ग्लैंड क्या होती है। तो ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि ग्लैंड इज़ अ वन एंड मोर सेल structure that release secretion like enzyme, hormone, and neurotransmitter। तो इस लाइन का सीधा सा मतलब यही है कि ग्लैंड एक ऐसी वन और मोर सेल स्ट्रक्चर है जो रिलीज करती है सम सिक्रेशन, जैसे कि एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं कोई ना कोई न्यूरोट्रांसमीटर। अब पढ़ते हैं कि ग्लैंड दरअसल होती किस टाइप की है, टाइप ऑफ ग्लैंड। तो दोस्तों, जो ग्लैंड होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड इज ductless gland ductless gland that release their secretion directly into the blood, then circulatory system get their secretion to their targeted site। अब देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड is duct gland that release their secretion in their targeted site। इसका एग्जाम्पल है लीवर और डुडिनम। तो सीधा सा मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का वही मतलब है कि एंडोक्राइन एक डक्टलेस ग्लैंड होती है जो रिलीज करती है देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड। यानी कि अब हिंदी में सीधा सा मतलब आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें डक्ट होती ही नहीं है, और जो अपना जो सिक्रेशन होता है ब्लड में सिक्रेट करती है, और जो ब्लड में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहाँ से होता हुआ जो कि उसकी टारगेटेड साइट है वहाँ पर जाकर अपना एक्शन दिखाता है। ये समझ गए एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड सॉरी। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये होता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड एक डक्ट वाली ग्लैंड होती है जो अपने सिक्रेशन अपने टारगेटेड साइट पे देती है, जैसे कि लीवर में डक्ट होती है, डूडिनम डक्ट वाली ग्लैंड है। इस प्रकार से ग्लैंड पढ़ने के बाद में ये जानना भी जरूरी है दोस्तों कि ये हार्मोन क्या भला है। तो हार्मोन का सीधा सा मतलब यही है कि हार्मोन इज अ chemical substance that release and increase or
decrease the function of their targeted site। यानी कि हार्मोन का मतलब यही है कि हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होते हैं, और जो भी हमारे टारगेटेड साइट होती है वहाँ का अगर फंक्शन कम और ज़्यादा करने का जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोन। अब पढ़ लेते हैं कि टाइप ऑफ हार्मोन, कि हार्मोन के टाइप्स कितने होते हैं। अब हार्मोन पढ़ लिया तो टाइप जानना भी ज़रूरी है। डायरेक्टली एंडोक्राइन जुड़ने से पहले हार्मोन का ही तो रोल है एंडोक्राइन में, ये नहीं पढ़ेंगे तो एंडोक्राइन कैसे पढ़ लेंगे। तो जो हार्मोन होते हैं वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी के आधार पर, यानी कि घुलनशीलता के आधार पर हार्मोन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल, दूसरा है फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन होते हैं जिसमें ऑल टाइप ऑफ हार्मोन आर वाटर soluble hormone except T3 and T4। मतलब सीधा सा मतलब लाइन का यही है कि जितने भी हमारे बॉडी में हार्मोन होते हैं वो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं, खाली T3 और T4 को छोड़ के जो थायराइड से रिलीज होते हैं। फैट सोल्यूबल हार्मोन अब यहाँ पे T3 T4 यहाँ पे छोड़ दिया है, वाटर सोल्यूबल में नहीं है, तो सीधा सा मतलब ये है कि T3 एंड T4 जो होंगे वो फैट सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। और सबसे पहले हमारा हो गया टाइप अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी। सेकेंड आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर हार्मोन कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पर हार्मोन तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा प्रोटीन हार्मोन, सेकेंड आ जाएगा टायरोसिन हार्मोन, और थर्ड आ जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन में आ जाएगा ऑक्सीटोसिन, इसके बाद में आ जाएगा प्रोलैक्टिन, इसके बाद में आ जाएगा इंसुलिन और ग्लूकागोन। इसके बाद टायरोसिन जो हार्मोन जो होते हैं उसमें आ जाएगा T3 T4 डोपामाइन, ADR यानी कि एड्रीनलिन, नॉन ADR यानी कि नॉन एड्रीनलिन। इसके बाद में स्टेरॉयड में आ जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरेलोकॉर्टिकोइड, और लास्ट में आ जाएगा एंड्रोजन। यानी कि हार्मोन स्ट्रक्चर के आधार पर तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्रोटीन से बने हुए हार्मोन, टायरोसिन से बने हार्मोन, जो स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं। प्रोटीन वाले जो हार्मोन होते हैं उसमें हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। टायरोसिन जो हार्मोन होते हैं ये भी एक टाइप के प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन का भी टाइप होता है टायरोसिन। प्रोटीन एक अमीनो एसिड है, जो अमीनो एसिड के जो टाइप होते हैं उसमें से टायरोसिन एक अमीनो एसिड का टाइप होता है। इसमें जो हार्मोन होते हैं T3 T4 डोपामाइन, एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। स्टेरॉयड जो हार्मोन होते हैं वो हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड, मिनरेलोकॉर्टिकोइड एंड एंड्रोजन। तो दोस्तों हमने ग्लैंड पढ़ ली, हार्मोन पढ़ लिया, ग्लैंड के टाइप्स पढ़ लिए और हार्मोन के टाइप पढ़ लिए। तो जो ये हार्मोन है वो काम किस जगह पर करते हैं ये जानना भी जरूरी है कि हार्मोन के जो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं। अब रिसेप्टर का मतलब यही है कि किसी भी ताला है, ताला तब खुलेगा जब उसमें उससे रिलेटेड उसकी चाबी जाएगी। तो जो चाबी है वो डालेंगे तभी वहाँ से वो ताला खुलेगा, और ताला खुलेगा तभी हम घर के अंदर जा पाएंगे या किसी भी जगह जा सकते हैं। तो सीधे सा मतलब है कि रिसेप्टर एक चाबी है, अगर चाबी लगाएंगे तभी वो चीज़ एक्टिव होगी और वहाँ का रास्ता खुलेगा। यानी कि सीधा सा मतलब यही है कि रिसेप्टर एक, अभी पहले डेफिनेशन लिख देते हैं इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ आएगा। रिसेप्टर
is protein substances that act at different site of cell that have specific sensitivity for specific hormone। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि रिसेप्टर प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट साइट ऑफ सेल से रिलीज होते हैं और स्पेसिफिक सेंसिटिविटी होती है हर एक चीज़ की, और स्पेसिफिक हार्मोन होते हैं। और ये जो रिसेप्टर होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के नहीं, सॉरी, तीन साइट ऑफ सेल पर एक्टिवेट होते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम सेल का डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगी सेल वॉल, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर ही हम बना देते हैं न्यूक्लियस। लेबल कर देते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस, और ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म। तो ये जो डायग्राम है इसका बनाने का सीधा सा मतलब यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सेल में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हर एक रिसेप्टर पर एक स्पेसिफिक हार्मोन काम करेगा। जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पर जितने भी हमारे बॉडी के वाटर सोल्यूबल हार्मोन जो होते हैं वो सारे रिसेप्टर यहाँ पर पाए जाते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर बॉडी के जो हमारे T3 एंड T4 यानी कि जो फैट सोल्यूबल हार्मोन जो हमने पढ़े थे वो होते हैं। और साइटोप्लाज्म में जो होता है वहाँ पर होते हैं स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में हमने पिछली लाइन में पढ़ा है, इसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड एंड्रोजन हार्मोन पढ़ा था। सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब रिसेप्टर के बाद हम जानते हैं कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है। आप में से कई लोग होंगे जो पहले से फीडबैक सिस्टम के बारे में जानते होंगे, या नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। फीडबैक सिस्टम यानी कि, या फिर फीडबैक मैकेनिज्म, आप दोनों बोल सकते हैं। तो दरअसल होता क्या है, ये जो फीडबैक सिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो चलिए साहब देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। जो सबसे फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव फीडबैक। और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि when body have lack of hormone, that time develop positive mechanism and increase हार्मोन लेवल। और नेगेटिव फीडबैक का सीधा सा मतलब यही है कि व्हेन अ हार्मोन लेवल ऑन पीक, पीक यानी कि सबसे ज़्यादा, दैट टाइम डेवलप नेगेटिव फीडबैक mechanism and decrease हार्मोन लेवल। तो भाई साहब, फीडबैक मैकेनिज्म का सीधा सा मतलब यही है कि ये दो टाइप के होते हैं। और पॉजिटिव फीडबैक तब एक्टिव होता है जब हमारे बॉडी में जो हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। तो पॉजिटिव मैकेनिज्म
बढ़ेगा और हार्मोन बढ़ जाएंगे। और नेगेटिव फीडबैक का सीधा सा मतलब यही है कि जब बॉडी में हार्मोन का लेवल पीक पे यानी कि सबसे ज़्यादा हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बनता है और हार्मोन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि बॉडी कंपनसेट करती है। जैसे कि सोडियम कम हो जाता है तो बॉडी कंपनसेट करती है, सोडियम को ज़्यादा कर देती है, वैसे ही। तो भाई साहब ये हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम जो टॉपिक हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम ये पढ़ेंगे, तो इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दरअसल एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड होती है मिक्स्ड मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इन दोनों का सीधा सा मतलब यही है कि प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड वो बोलेंगे जो ओनली एंडोक्राइन हो, एंडोक्राइन दैट मीन्स कि डकलेस हो, डकलेस। और मिक्स जो होता है, मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जिसमें कुछ भाग उसका एक्सोक्राइन भी होगा और कुछ भाग एंडोक्राइन भी होगा। तो चलिए भाई साहब जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन प्योर है और जो मिक्स है। तो सबसे पहले प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में अपन आ जाते हैं। पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, इसके बाद अपन आ जाते हैं सॉरी सॉरी थायराइड ग्लैंड है, इसके बाद अपन आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो जो मिक्स एंडोक्राइनल ग्लैंड जो होगी वो आ जाएगी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी, डुडिनम, प्लेसेंटा और बहुत सारी होती है। अब इतना सब नाम लिखना पॉसिबल नहीं है तो एट्रेक्सा तो आप समझ जाइएगा। तो चलिए आगे हम सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड में स्टार्ट कर देते हैं हाइपोथैलेमस को। तो दरअसल हाइपोथैलेमस होता क्या है। हाइपोथैलेमस जो होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है, मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो नर्वस सिस्टम में काउंट होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है। एंड सम अमाउंट इन एंडोक्राइन। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज 6 टाइप ऑफ रिलीजिंग या फिर स्टिमुलेटरी हार्मोन, स्टिमुलेटरी हार्मोन। यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस है ये दूसरी ग्लैंड को आदेश देगा कि हाँ भाई सब अभी ग्लैंड बनाओ, ग्लैंड बनाओ, क्या हार्मोन बनाओ। हार्मोन बनाने के लिए सबको आदेश देगा, जैसे कि होता था पुराने ज़माने में कि राजा होता था कि सबको आदेश देता था कि सब अपना अपना काम करोगे, इसको काम ये पकड़ा दिया, उसको काम वो पकड़ा दिया। तो हाइपोथैलेमस का एक दूसरा नाम और है, हाइपोथैलेमस ऑल्सो नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी कि कोई बोलता है कि मैं दादा हूँ, जो हाइपोथैलेमस है वो दादाओं का भी दादा है। यानी कि जो पिट्यूटरी है उसको काम करने के लिए पहले मैसेज कौन देगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बोलेगा तभी काम करेगा। तो चलिए अब ये स्टिमुलेटरी और रिलीजिंग हार्मोन होते कौन कौन से हैं। स्टिमुलेटरी एंड रिलीजिंग हार्मोन, सबसे फर्स्ट थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड गोलेनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थर्ड
ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। इसके बाद में चौथा आ जाएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। पांचवा आ जाएगा कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। छठा आ जाएगा मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ भाई साहब, टेंशन नहीं लेना। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन रिलीजिंग, या फिर आप स्टिमुलेटरी हार्मोन भी बोल सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होता है। फिर आ जाता है कॉर्टिकोट्रोपिक। कॉर्टिकोट्रोपिक भी बोल सकते हैं और कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोल सकते हैं आप, है ना। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। लास्ट में आ जाता है मेलानोसाइट। अब मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन का काम यही है कि जो हमारे बॉडी में जो स्किन और हेयर का जो कलर देने का जो काम होता है, वो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन क्या है कि मेलानोसाइट सेल होती है, वहाँ का पिगमेंट है, ये एक्टिव होगा तभी हमारे स्किन में कलर आता है। तो हमने भाई साहब पढ़ लिए 6 टाइप के रिलीजिंग हार्मोन या स्टिमुलेटरी हार्मोन आप बोल सकते हैं। सबसे पहले थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटरी या रिलीजिंग हार्मोन, है ना। इसके बाद हाइपोथैलेमस कुछ इनहिबिटरी हार्मोन भी सीक्रेट करता है। इनहिबिटरी हार्मोन यानी कि जो सप्रेस कर दे, जैसे कि किसी हार्मोन का लेवल पीक पर है यानी कि सबसे ज़्यादा है, तो उसको सप्रेस करने के लिए भी तो चाहिए, यानी कि अगर कोई चीज़ बढ़ जाएगी तो उसको दबाने वाला भी तो चाहिए, है ना। इनहिबिटरी हार्मोन, दिस हार्मोन डिक्रीज द फंक्शन। इसमें सबसे पहले आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी जो हार्मोन है, इसको हम सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। ये मैं A/K और एन लिखूंगा तो आपको यही समझना है कि ऑल्सो नॉन एज, ए के ए लिखूंगा तो ऑल्सो नोन है, यानी कि इसको इस नाम से और जाना जाता है, सीधी सी बात। फिर आ जाता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, यानी कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसका काम है मिल्क का प्रोडक्शन करवाना। प्रोलैक्टिन सॉरी इनहिबिटरी हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन ये है कि जब प्रोलैक्टिन का लेवल पीक पर हो जाएगा तो इसको कम करने का जो काम है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन का होगा, और इसका दूसरा नाम है डोपामाइन। तो ये कुछ हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस अदर ग्लैंड से सीक्रेट करवाता है, जैसे कि थायराइड है, ग्रोथ हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन है, प्रोलैक्टिन है, कॉर्टिकोट्रोपिक है, मेलानोसाइट्स है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। और अदर अदर दो हार्मोन और हैं, टू हार्मोन जो हाइपोथैलेमस खुद बनाता है, ओनली सिंथेसिस फ्रॉम हाइपोथैलेमस। अब ये कौन से दो हार्मोन हैं जो हाइपोथैलेमस बनाता है? सबसे पहले आ जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो बनता है वो अपना बनता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई क्या होता है, ये हम जब CNS पढ़ेंगे यानी कि नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब देख लेंगे। फिर ऑक्सीटोसिन के बाद में सेकेंड जो हार्मोन है ADH। अब ADH की फुल फॉर्म क्या है भाई साहब? एंटी
डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो बनता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, ये दोनों पार्ट हम सीएनएस में पढ़ देंगे। ये दोनों जो हार्मोन अभी ये हमने देखे हैं, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, जो ओनली हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन ये बना तो खुद देता है, लेकिन इसका स्टोरेज जो है, स्टोरेज ऑफ दिस हार्मोन इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओनली ये दो टाइप के हार्मोन ही होंगे जो इसमें स्टोरेज होंगे, बाकी जितने भी सारे हार्मोन हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में होंगे। तो इसी के साथ आज का जो पहला लेक्चर है वो ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल ही एक नए लेक्चर, नई ग्लैंड के साथ में। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को प्रेरित करें आगे पढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।